हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर फिर से हम आ गए हैं। आज जो है संस्कृत का जो है कर्मवीर कथा के बारे में पढ़ेंगे। कि कहते हैं कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, हम खुद वापस लौटेंगे, पहले मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढती है जवाना, हम खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो ऐसा है कि कभी भी रुकना नहीं है, अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को साध के रहना है। आज जो है हम पढ़ने वाले कर्मवीर कथा के बारे में। ये एक बहुत ही छोटी सी कथा है और छोटा सा कहानी से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। और ये कहीं और की कहानी नहीं है, बिहार का ही कहानी है, बिहार प्रांत के भिखनटोला नाम का। याद रखिएगा, कर्मवीर पाठ ये है बिहार प्रांत के, बिहार के भिखनटोला जगह का है। भिखनटोला दीर्घी का हो जाएगा, भिखनटोला। ये बिहार के भिखनटोला का एक कहानी है और एक दलित परिवार का कहानी है। और इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है। यह आप ही लोगों की कहानी है, समझ लीजिए कि किस तरह जो है एक छोटा सा बच्चा, गरीब बच्चा किस तरह पढ़ करके आगे बढ़ता है, इसके बारे में। और ये बिहार है, अब बिहार में कुछ भी संभव है। तो यहाँ देखिए, बिहार के भिखनटोला का ये कहानी कहाँ का है, बिहार के भिखनटोला का। इसमें जो है एक आदमी है जिसका नाम तो कर्मवीर ही कहेंगे उसको, अभी तक के लिए उसका नाम कर्मवीर ही रखते हैं, क्योंकि उसी आदमी को कर्मवीर कहा गया है। ये जो है एक दलित परिवार का कहानी है। भिखनटोला एक गांव है जहां ये बिहार में ही पड़ता है। बिहार के भिखनटोला में जो लोग हैं बहुत ही गरीब के लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। वहाँ पर लोग जो है फूस का घर बना करके किसी तरह जो है गुजारा करता है, जिससे कि धूप से तो वो सब बच जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश से नहीं बच पाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति में वो सब अपना जीवन यापन करता है। उसी में से एक छोटा सा बच्चा निकला। समझ लीजिए कि इस कहानी का वो क्या है, हीरो है। क्या है, हीरो है। और उसी हीरो के बारे में जानेंगे। वो छोटा सा बच्चा उस विद्यालय के एक कोस दूरी पर, उस गाँव के, भिखनटोला गाँव के एक कोस दूरी पर एक विद्यालय है। भिखनटोला गांव के एक कोस दूरी पर एक विद्यालय है जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय, यानी कि वो प्राथमिक विद्यालय है 5 तक के लिए। बोलेगा कि भिखनटोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है, एक कोस, मात्र एक कोस दूरी पर, कोस भर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है। और उसी विद्यालय से एक नीति निपुण शिक्षक, पढ़ा लिखा शिक्षक आता है गाँव का निरीक्षण करने, गांव का निरीक्षण करने आता है, टहलने के लिए। वो आ जाता है टहलते टहलते भिखनटोला। और जब भिखनटोला आता है तो वही बच्चा खेल रहा था। क्या कर रहा था, खेल रहा था। जब टीचर ने उसको देखा तो वो देखा कि खेल रहा था बच्चा, और वही खेलते हुए बच्चा को वो टीचर ने, धन्यवाद उस टीचर का कि उस बच्चा को उसने आ करके अपना स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उस दलित बच्चा को जो है टीचर ने अपने गोद में लेकर के उसको क्या कर दिया, एडमिशन करवा दिया। किस स्कूल में, वही कोसभर स्कूल जो प्राथमिक स्कूल था। और वह बच्चा भी निकला मेधावी, पढ़ने वाला। उसने मन लगा करके खूब पढ़ाई की। उसकी जो शिक्षण शैली थी उससे टीचर बहुत ही आकृष्ट हुए। टीचर को बहुत लगा कि नहीं, इसका पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है। वो भी, टीचर भी बहुत आकृष्ट हुआ। वो मन मेहनत से पढ़ाई किया और हर क्लास में फर्स्ट आया, हर क्लास में फर्स्ट आया। और स्नातक की पढ़ाई में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके परिवार में मात्र 4 सदस्य था। कुल कितने सदस्य था, 4 लोग था। स्नातक की परीक्षा में फर्स्ट आया, हर क्लास में फर्स्ट आने लगा। महाविद्यालय में, उच्च विद्यालय में जो है, महाविद्यालय में जो है जितना भी पुस्तक रखी थी उस सब पुस्तक को आत्मसात कर लिया। मतलब सभी को पढ़ लिया उसने, सभी पुस्तक को क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया। और जब उसने स्नातक की पढ़ाई की तो उसमें प्रथम स्थान से प्राप्त हुआ। सरकार ने उसको देख करके नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को पास किया और वो इस नौकरी से क्या हो गया, सरकार के सलाहकार के पद पे नियुक्त हो गया। सरकार के सलाहकार के पद पे नियुक्त हो गया। सरकार ने उसको सलाहकार के पद पे रखा, अपने सलाहकार के पद पे। सोच लीजिए, एक गरीब बच्चा, एक दलित बच्चा आज कहाँ है, सरकार के पास में बैठा हुआ है, उसके सलाहकार के रूप में बैठा हुआ है। और उसका नाम था राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। ये राम प्रवेश राम, इसका पूरा नाम था राम प्रवेश राम। और ये राम प्रवेश राम
सरकार के लिए सलाहकार के रूप में क्या करता है, काम करता है, सलाहकार के पद पे नियुक्त है और पूरे राज्य के अपने केंद्र का उसने नाम रोशन किया, राज्य का केंद्र के अपना नाम रोशन किया, अपने माता पिता का जो गर्व से छाती को ऊंचा कर दिया, इतना पढ़ाई में तेज था, यानी कि पढ़ने में खूब मन लगाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी लगी होगी। एक बार फिर से बता देते हैं शॉर्टकट में, ये इसमें क्या था कि भीखन टोला गांव है, वहाँ पर एक दलित बालक खेल रहा था, टीचर घूमने गया, उस कोस भर दूरी पर जो स्कूल था उसी स्कूल से टीचर आया, घूमने गया, उस घूमने जब गया वहाँ पर देखा बच्चा क्या कर रहा था, खेल रहा था। उसने उस बच्चे को उठाया, अपने विद्यालय में लाया और पढ़ाया, एडमिशन कराया अपने पैसा दे करके अपने से। बच्चा भी मन लगा के पढ़ाई करने लगा, टीचर बहुत आकृष्ट हुआ क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मन लगा के पढ़ रहा था, हर क्लास में फर्स्ट आता था। धीरे धीरे उसने स्नातक की पढ़ाई को पास किया, जो महाविद्यालय में रखी थी जितना भी पुस्तक सबको आत्मसात कर लिया। नौकरी के लिए उसने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में पास किया और बिहार सरकार के सलाहकार के पद में नियुक्त हो गया और सलाहकार के पद में रहने लगा। इस तरह उसने अपना माता पिता का, अपना राज्य सरकार का, अपना केंद्र सरकार का नाम रोशन किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग भी उसी तरह अपना राज्य का, अपना देश का नाम रोशन करिए। आप लोग जो है देश का भविष्य है और अपने भविष्य को बना के रखिए। धन्यवाद।